नमस्कार साथियों, आज हम हैं शासकीय उद्यान रोपनी भाटा गांव, तहसील कुरुद, जिला धमतरी में। आज हम जानेंगे आम ग्राफ्टिंग के बारे में। आम ग्राफ्टिंग पौधा होता क्या है? एक देसी पौधा में एक पौधा का कटिंग लाके, हाइब्रिड पौधा का कटिंग लाके उसमें ग्राफ्टेड करते हैं और उससे बनता है आम ग्राफ्टेड। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आम पौधा का ग्राफ्टिंग हो रहा है। उससे होने वाले फ़ायदे ये हैं कि फलों का अधिक उत्पादन होना, छोटे पौधों में जल्दी फल लग जाना, पौधों का जो मीठापन है वो अधिक आना। इसकी तैयारी हम कैसे करें? सर्वप्रथम हम नर्सरी तैयार करते हैं। उसके बाद आम गुठली बीज को उस नर्सरी तैयार किए हैं उसमें लगाते हैं। फिर 15 से 20 दिन बाद जब उसमें अंकुरन आता है और वो पौधा 1 से 1.5 फीट हो जाता है, तो हम उस पौधे को दूसरे जगह लाते हैं जहाँ पर हम पहले से काली मिट्टी, गोबर खाद मिक्स करके पॉलीथीन भरा दिए रहते हैं, उसमें उस पौधे को लगा देते हैं। शिफ्टिंग करने के बाद पौधे जब बड़े हो जाते हैं तो उसे अधिक रख रखाव की ज़रूरत पड़ता है। तो उसे हम क्या है, लगातार कंटिन्यू उसकी देखभाल करते हैं 1 साल तक, जब तक वो 1.5 से 2 फीट ना हो जाए। उसके बाद ही हम उस पौधे के ग्राफ्टिंग के लिए तैयार करते हैं। ग्राफ्टिंग करने से पहले जिस पौधे की ज़रूरत पड़ता है वो ये है। इसी मदर प्लांट को हम 15 जून के बाद तैयारी करते हैं। ये है इसका मदर प्लांट। इसके लिए क्या करना पड़ता है, हम सिकेटर के माध्यम से इनकी पत्तियों को यहाँ तक ऐसे कटाई कर देते हैं। कटाई करने के बाद 1 हफ्ते में जब इसका नया ऐसे पत्तियाँ आना शुरू हो जाता है, तो हम इसको कटिंग करके फिर ग्राफ्टिंग के लिए लाते हैं। ग्राफ्टिंग के लिए छुरी, सिकेटियर और टेप बडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। सिकेटियर से हम मदर प्लांट को काट के जोड़ने का काम करते हैं और छुरी का काम होता है मदर प्लांट को छीलने के लिए, जिससे ग्राफ्टिंग में सहायता मिलता है। और टेप बडिंग का काम है जोड़ने के लिए। ग्राफ्टिंग के लिए हम सर्वप्रथम एक देसी पौधा रहता है जिसे लाते हैं और उसे ऊपर से टाप करके पत्तियों को छील लेते हैं। 2-3 पत्ता उसमें बचाते हैं। उसके बाद बीच तने वाले भाग को छुरी से आधा ऐसे कटिंग करते हैं, आधा से। उसके बाद जो हम मदर प्लांट ला रहे थे उसको भी एक किनारे से उसको भी कटिंग करते हैं, छीलते हैं। उसके बाद बराबर ढंग से उस कटिंग और पौधे में बीचों में ऐसे उसको लगा देंगे और उसके बाद बेड टेप से उसको अच्छे कड़ाई से, जिसमें हवा ना जाए और ना ही पानी घुसे, ऐसे उसे एकदम टाइट करके बांध देना है, जिससे वो पौधा सुरक्षित ढंग से जीवित रह सके। ग्राफ्टिंग के दौरान महत्वपूर्ण सावधानी ये रखना है कि छुरी या सिकेटियर में कोई भी फंगस उसमें मत लग जाए, इसलिए सर्वप्रथम छुरी और सिकेटियर का साफ होना बहुत ज़रूरी है। ग्राफ्टिंग होने के बाद पौधों को रख रखाव की ज़रूरत पड़ता है। उसके लिए ग्राफ्टिंग होने के बाद पौधों को हम बेड में ले जाते हैं। बेड में ले जाने के बाद उसे निरंतर हर 1-2 दिन में उसमें पानी डालते रहते हैं। ध्यान रखते हैं कि जो ग्राफ्टिंग की है वो पौधा में पत्तियां आ रही कि नहीं आ रही है। अगर उसमें पत्तियां नहीं आ रहे हैं तो रेगुलर उसमें पानी वगैरह का छिड़काव करते रहते हैं। ये वही पौधा है जिसे हम लोग ग्राफ्टिंग किए थे और आज इसमें फल लगना भी शुरू हो गया है। ये 12 का वैरायटी है जो साल में 2 बार फलता है। ऐसे बहुत से वैरायटी हैं, जैसे दशहरी, लंगड़ा, 12 तोतापरी, बैगन फली, गोला हाफूस। अब बहुत सारे वैरायटी के पौधा ग्राफ्टिंग के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा ग्राफ्टिंग करने का तरीका। अगर आपको आम पौधों की ज़रूरत पड़ सकती है तो आप छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में 4 ऐसे उद्यान हैं, धमतरी, नगरी, मगललोड और कुरुद। चारों ब्लॉक में एक नर्सरी की स्थापना किया गया है। वहाँ पे आके आप आम के ग्राफ्टेड पौधा ले जा सकते हैं।